बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 17.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कि हमने जब ये देखा कि इस एक्सरसाइज में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो रहा है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यूनियन की भी मैंने मेंशन कर दी है और इंटरसेक्शन की भी। आपसे सवाल में अगर पूछा जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपने फाइंड करना है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से ये चीज़ आनी चाहिए कि ए यूनियन बी, या फिर अगर ए की जगह बी ले लेते हैं या सी ले लेते हैं तो सिंपल कोई भी दो यानी कि आपके पास आ रहे हैं, या वो ए बी आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, आपने एक तरफ उनका यूनियन करना है इस तरीके से कि जैसे P यूनियन Q हो गया तो दूसरी तरफ Q यूनियन P हो गया। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैंने A और B का यूज़ किया। A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के, यानी कि सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, या फिर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप राइट हैंड साइड पे ले लें और फिर लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। अब लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर हमने ए और यूनियन बी कर दिया, और यूनियन और इंटरसेक्शन इससे पहले की एक्सरसाइजेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूनियन में होता है कि आपने सब लिख देना है लेकिन तरतीब वाइज। उसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में ये होता है कि हमने कॉमन लेना होता है, जो एक यानी कि ब्रैकेट में है वही दूसरे ब्रैकेट में भी होना चाहिए। अब यहाँ पर ए यूनियन बी हम लेंगे, ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा उसके बाद बी यूनियन ए को हम सॉल्व करेंगे, तो बी यूनियन ए और ए यूनियन बी दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, जिसमें हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले यूनियन था तो हमने यूनियन किया, तो अब हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कर लिया। पहले हमने एक साइड ले ली, उसको हमने सॉल्व किया, उसके बाद हम दूसरी साइड लेंगे बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि मैंने ए भी लिखा है तो आपसे वो ए भी ही कहें, आपसे वो पी क्यू भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपके पास वो मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं पूछने के। अब इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन ए, तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि 17.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है कि आपने यूनियन भी बताएं और इसका इंटरसेक्शन भी बताएं। तो इसीलिए मैं जस्ट आपको अभी प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आएंगे तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जानिब आएंगे। ये बस आप लोगों के फॉर्मूला जो हैं माइंड में होने चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 17.3 की जानिब, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स हमें दिए हुए हैं। इस सवाल में टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स हैं। अब उनका हमें यूनियन भी बताना है और उनका हमें इंटरसेक्शन भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है A इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई, और B हमारे पास है A E I O U। अब हमने सबसे पहले तो हेडिंग सॉल्यूशन की, क्योंकि हम सवाल सॉल्व करने लगे हैं। और अब जाहिर सी बात है, सवाल में पूछा गया है आपसे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप पहले हेडिंग ज़रूर लिखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब आप सबसे पहले अपना मेंशन करें कि आप करने लगे हैं A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। चलिए अब हम एक काम करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ A यूनियन B, तो इसका मतलब हम सबसे पहले A यूनियन B फाइंड करेंगे। तो A यूनियन B, सबसे पहले A लिखा है तो हम A के एलिमेंट्स लिख देते हैं, A B C D E। यहाँ पर यूनियन मेंशन है तो हम यहाँ पर यूनियन लिख देंगे। उसके बाद B मेंशन है तो हम B का एलिमेंट लिख देते हैं। B का एलिमेंट है A E I O U। जो आप फाइंड कर रहे हैं बराबर में लिखें। अब आपने इसको अरेंज करना है, ठीक है। अब A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, हमने ले लिया। आपने तरतीब अपनी सही रखनी है। यहाँ से हमने B मेंशन कर दिया, B के बाद C आ जाता है, C के बाद D आ जाता है, D के बाद E आ जाता है। अब E के बाद देखते हैं यहाँ पर कौन से, आप देखें A हम ले चुके, E हम ले चुके।
अब ई के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो हमारे पास यहाँ आ गया आई। अब आई के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? ओ आ रहा है, और उसके बाद यू। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हाँ जी, तो अब हमने ए यूनियन बी फाइंड किया और ए यूनियन बी के लिहाज से हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैंने आंसर यहाँ जस्ट शो किया है कि ए यूनियन बी का है। और अब हम राइट हैंड साइड की जानिब जाते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, अब वहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है? बी यूनियन ए। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी होती है हम साइड पे लिख देते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले बी लिखा है तो इसका मतलब हम सबसे पहले बी की वैल्यू उतारेंगे, बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। आई ओ यू, फिर यूनियन का साइन है, देन ए के एलिमेंट्स हमने मेंशन करने हैं, ए बी सी डी ई। यूनियन का मतलब होता है सब लिखते हैं लेकिन तरतीब वाइज। एग्जैक्टली जो है हमने सब लिखना है। अगेन ए बी सी डी ई, उसके बाद ए ई जो है हम ले चुके हैं, आई ओ यू। तो सेकंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर आ गया है। तो हमारे पास क्या था कि हमने क्या देखना था? ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यहाँ देखें, ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब जो है हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी शो हो गई कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। अभी आपको जो है मैंने समझाया यूनियन के हवाले से। इससे पहले हमने किया था यूनियन को फाइंड, ठीक है। इसी तरीके से जो है अब हम इंटरसेक्शन के हवाले से बताएंगे। तो हमारे पास इंटरसेक्शन का जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताई थी, आपके पास इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, बी इंटरसेक्शन ए के। अब सबसे पहले हम एज़ यूजुअल जैसे कि पहले लिया था हमने लेफ़्ट हैंड साइड, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यही करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। जो हम फाइंड करते हैं वो हम साइड पे लिख देते हैं, और ए की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी ई। इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद बी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, बी की वैल्यू है ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, इट्स मीन कि दोनों ब्रैकेट में सेम आना। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ए मौजूद है, यहाँ भी ए मौजूद है, हमने ए ले लिया। यहाँ बी है, यहाँ बी नहीं है, हम बी नहीं ले सकते। सी देखें यहाँ पर मौजूद है, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं ले सकते। डी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, हम ये भी नहीं ले सकते। ई यहाँ मौजूद है और ई यहाँ भी मौजूद है, तो हम ई भी ले लेंगे। तो हमारे हाफ साइड का आंसर आ गया है। तो अब सेकंड साइड हम मालूम करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए है, मैंने साइड पे लिख दिया है। तो सबसे पहले जो है हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन का साइन आ गया। देन हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है ए बी सी डी ई। बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बोला था कॉमन लेना है, जो दोनों ब्रैकेट में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, ए यहाँ मौजूद है, ए यहाँ भी मौजूद है, हमने यहाँ पर ले लिया। फिर हमने देखा ई यहाँ भी मौजूद है और ई यहाँ भी मौजूद है, हमने ये भी ले लिया। अब यहाँ बाकी के एलिमेंट्स को देख लेते हैं। आई यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है। ओ यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है। यू भी यहाँ मौजूद है और यू यहाँ मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया है ए ई। इसी तरीके से हमने देख लिया कि हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन बी जिसका आंसर आया है ए ई, और इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन ए जिसका आंसर आया है ए ई, यानी कि दोनों हमारे पास सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए।
इसका मतलब कि ये वेरीफाइड हुआ और दोनों आंसर हमारे पास सेम आ गए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है p इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड। अब यहाँ पर देखें, ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है और यहाँ पर 3 से छोटी है। तो सिंपल, हम सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में यानी कि ले आते हैं। तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है कि आपके पास x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो 3 से छोटी वैल्यू कौन सी है? -2, -1, 0, 1 और 2, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 3 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब 2 पर हमारे पास p की वैल्यू बन जाती है। इसी तरीके से q हम देख लेते हैं। y such that y belongs to, अब यहाँ पर देखें इवन नंबर, लेकिन वो जस्ट पॉजिटिव के शो कर रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर में अगर देखा जाए तो हमारे पास वो माइनस में भी आते हैं और प्लस में भी आते हैं। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि y की वैल्यू, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 से छोटी वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल टू भी है। इसका मतलब हम यहाँ पे 4 को भी लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपली 4 भी लेंगे, तो जाहिर सी बात है हमने 4 ले लिया, एवन नंबर लेना है, तो 4 से कम हमारे पास 2 आ जाता है और 0 आ जाता है। हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिए। अब माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि हमने पॉजिटिव इवन लेने हैं, इवन नंबर, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, हम नेगेटिव नहीं लेंगे। अब सबसे पहले तो अब जाहिर सी बात है, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको ए यानी कि 1 पार्ट एक्सप्लेन किया था, तो उसमें ये था कि हमें यूनियन की भी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है और इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। अब जो है p और q की वैल्यू जो है हमने निकाल ली है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ मैंने a और b ज़रूर लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें तमाम जगह जो है a यूनियन b मिलेगा। अब यहाँ पर उन्होंने p और q दे दिया है और हमें यूनियन की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है कम्यूटेटिव। तो हमने पहले a और b की मालूम की, तो जिसमें था a यूनियन b इज़ इक्वल टू b यूनियन a। तो अब यहाँ पर p और q है, तो हम ये प्रॉपर्टी हमारे पास इस तरह होगी, p यूनियन q इज़ इक्वल टू q यूनियन p। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड p यूनियन q। आपने p यूनियन q को साइड पे लिख लिया, क्योंकि जो चीज़ हम मालूम करते हैं, जो सवाल हम मालूम करते हैं, उसको हम साइड पे लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने p जो है p का एलिमेंट लिखने लगी हूँ, क्योंकि p हमारे पास पहले लिखा हुआ है। -2, -1, 0, 1, 2 यूनियन का साइन आ जाएगा। देन q की वैल्यू हम लिखेंगे, q की वैल्यू हमारे पास है 0, 2, 4। यूनियन का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि सब लिख दें, लेकिन तरतीब से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है -2, -1, 0, 1, 2 और 4। तो p यूनियन की q यानी कि एक साइड का हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड लेंगे, q यूनियन p, टेकिंग राइट हैंड साइड q यूनियन p। अब q यूनियन p जो है हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम q की वैल्यू पुट करेंगे। q की वैल्यू हमारे पास थी 0, 2, 4, 0, 2, 4। फिर हमने यहाँ पे यूनियन लिख दिया। देन फिर p की वैल्यू हमारे पास थी -2, -1, 0, 1, 2। यूनियन का मतलब होता है सब लिख दो, लेकिन तरतीब के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट की जाती है, सेंटर सिंपल 0 से स्टार्ट कर लेते हैं 0। और यहाँ पर देखें पॉजिटिव का 1, 2 और ये 4 आ गया, 1, 2 और ये 4। अब हम माइनस साइड चले जाते हैं, तो माइनस साइड -1 की वैल्यू आ गई,
-2 की वैल्यू आ गई। अब दोनों के आंसर्स मैच करें, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि P यूनियन Q बराबर है Q यूनियन P के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेरीफाइड। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो है हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड कर लिया है। अभी इसी ही सवाल का हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। हाँ जी, तो अब हम इसके इंटरसेक्शन यानी कि प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में हमारे पास P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। अब सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि P यूनियन Q। हमने साइड पे लिख दिया है P इंटरसेक्शन Q। P की वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था -2, -1, 0, 1, 2 और ये 3 आ गया। सॉरी, 3 नहीं आएगा। इंटरसेक्शन का साइन हमने यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद Q की वैल्यू हम पुट करेंगे। Q की वैल्यू हमारे पास थी 0, 2, 4, क्योंकि तमाम के तमाम इवन नंबर थे लेकिन पॉजिटिव थे। अब P इंटरसेक्शन Q, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, जो दोनों ब्रैकेट में सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने लिख लिया -2, यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो नेगेटिव का कोई भी एलिमेंट जो यहाँ मौजूद है वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर 0 जो दोनों में मौजूद है तो हमने 0 ले लिया। उसके बाद हम 2 को देख लेते हैं। 2 यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 और 2 आ गया। अब इसी तरीके से दूसरी साइड हम ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। जिसमें आ जाता है हमारे पास Q इंटरसेक्शन P। Q इंटरसेक्शन P हमें फाइंड करना है, तो और Q की वैल्यू हमारे पास है 0, 2, 4। इंटरसेक्शन का साइन हमारे पास सेंटर में मौजूद है, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन डाल देते हैं। उसके बाद P लिखा हुआ है तो P की वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू हमारे पास है -2, -1, 0, 1, 2। अगेन इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, जो दोनों ब्रैकेट में सेम होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 0 हमारे पास सेम है, हमने ले लिया। 2 हमारे पास सेम है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखा जाए तो हमारे पास दोनों के आंसर P इंटरसेक्शन Q का आंसर देखें और यहाँ पर Q इंटरसेक्शन P का आंसर देखें, दोनों सेम आए हैं। तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं यहाँ पर P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। तो ये वेरीफाई हो गया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।